नमस्ते दोस्तों, शोई दीदी चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फैशन के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जहां हम आपको सिखाएंगे आलिया कट कुर्ती कैसे बनाएं। आलिया कट कुर्ती एक नया फैशन ट्रेंड है जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ट्रेंडिंग आलिया कट कुर्ती बना सकता है। ये कुर्ती हमने पुरानी सिल्क साड़ी से बनाया है, तो कुछ पुराना भी रीयूज़ हो जाएगा और आप भी कुछ नया चीज़ सीख पाएंगे। आलिया कुर्ती को हमने अफ़गानी पैंट के साथ पेयर किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अफ़गानी पैंट की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर अस्तर लिया है क्योंकि हम इसको साड़ी से रीयूज़ करके बनाएंगे, इसलिए हमने अस्तर लिया है। अस्तर का साइज़ है 3 मीटर हमने कपड़ा लिया है और साड़ी में से हम लगभग 3 से 3.25 मीटर कपड़ा निकालेंगे। अब अस्तर को आप अच्छे से बिछा लीजिए और इसको फोल्ड करके आपको अपने साइज के हिसाब से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 14 हमारा फिनिशिंग लेंथ होगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 15 इंच पर मार्क कर देंगे। इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद आपका शोल्डर का जो भी मेजरमेंट है उसका आधा करिए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग कर लीजिए। आर्म होल हमने 7.5 इंच पर मार्किंग किया है और इस तरीके से हम लाइन को जॉइंट कर देंगे तो एक एल जैसा शेप आ जाएगा। अब इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर आपको मार्किंग कर लेना है और हम आर्म होल का शेप दे देंगे। नेकलाइन का जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है। इसके बाद हम शोल्डर डाउन का मेजरमेंट ले लेंगे, 1/2 इंच नीचे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से तिरछे लाइन से कंप्लीट करेंगे। अब आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसका चौथा भाग करिए और मार्किंग कर लीजिए। 38 का चौथा भाग 9.5 इंच होता है, तो हमने 9.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। कमर की और 9 इंच पर मार्किंग कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब चेस्ट के नीचे आपको 3 इंच पर मार्किंग करना है। ये मार्किंग करना ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा बस्ट की और आपका गुलाई जैसा शेप आएगा जिससे कि फिटिंग मस्त आएगा। और इस तरीके से हम लाइन को जॉइंट कर देंगे। नेक लाइन की ओर हमने लंबाई रखा है 2 इंच और इस तरीके से गुलाई में नेक लाइन का शेप दे देंगे और मार्किंग के ऊपर हम पूरे में कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पैनल कट गया। फ्रंट पैनल की कटिंग करने के लिए फिर से आप अस्तर को फोल्ड कर लीजिए और उसके ऊपर बैक पैनल को अच्छे से पिन से सेट कर लीजिए जिससे कपड़ा इधर उधर हिले ना। और बिल्कुल बैक का जैसा कटिंग किया है उस तरीके से आप फ्रंट की भी कटिंग कर ले। अब नीचे की ओर से देखिए हम 1/2 इंच ऊपर से मार्किंग करेंगे और इस तरीके से तिरछा लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करेंगे तो घेरे में आपका कोना नहीं निकलेगा। फ्रंट पैनल में आपको आर्म होल की तरफ 1/2 इंच गहराई देना होता है, तो आप 1/2 इंच अंदर से मार्किंग करके गुलाई का शेप दे लीजिए और पूरे में कटिंग कर दीजिए। एकदम डिटेल्ड वीडियो है, आप स्किप ना करते हुए आराम से देखिए, आप सब कुछ समझ पाएंगे। अब आलिया कट का जो मेन डिज़ाइन है वो हम कटिंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। आलिया कट कुर्ती का जो शेप होता है आप 3 से 5 इंच तक दे सकते हैं। मैंने यहाँ 3 इंच पर मार्क कर लिया है और बिल्कुल साइड तक जो हमने फिटिंग का जो निशान था वहाँ तक हमने तिरछे लाइन से जॉइंट कर दिया है। अब जो घेरे का हमने अस्तर लिया है उसको भी फोल्ड करके ऊपर से अच्छे से टॉप पार्ट को सेट किया है। इस तरीके से हम अस्तर जितना साइड में बच रहा है उधर तक हम तिरछी लाइन से ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे और इकट्ठे ही घेरे का पार्ट और टॉप का पार्ट हम कटिंग करके निकाल देंगे। और फ्रंट के टॉप में मैंने नेकलाइन का मार्किंग किया है, आप देख सकते हैं, पर आपको डिटेल नहीं बताया है क्योंकि हम बाद में कैंपस पेपर चिपकाएंगे तो आपको इस डिटेल का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा टॉप और घेरा फ्रंट का एक साथ ही कट चुका है। अब हम अस्तर के बिल्कुल साइड में मेजर करेंगे, देखेंगे कितना लंबाई इसका आ रहा है। लगभग 25 इंच इसका लंबाई आ रहा है, तो बैक पैनल में भी आपको 25 इंच का मार्किंग करना है और कटिंग करके निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। कटिंग करने के बाद आप देखिए आपको घेरे का मेजरमेंट कैसे निकालना है। हमारा कुर्ती का जो कंप्लीट लेंथ 42 है, तो उसमें टॉप पार्ट हमने 14 रखा था, इसलिए हम 14 इंच माइनस करेंगे तो 28 इंच आएगा। और हमें नीचे से डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 30 इंच मेन कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेना है।
पर हमारे साड़ी में बॉर्डर था तो इसको डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नीचे से धागा नहीं निकलेगा, इसलिए हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इन कपड़े में। अगर आप नॉर्मल कपड़े से कटिंग कर रहे हैं तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। देखिए हमने कैंपस पेपर को फोल्ड करके यहाँ रखा है और चौड़ाई जो नेकलाइन का है हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसका लंबाई जो है 5 इंच पर मार्किंग किया है। आप अपने अकॉर्डिंग 6 या 7 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं और नेकलाइन का चौड़ाई भी आप 4 इंच तक रख सकते हैं। अब इस लाइन को हम तिरछी लाइन से मिला देंगे और ऐसे वी नेक का शेप देंगे और थोड़ा सा हम गुलाई देते हुए इसका फिर से शेप दे देंगे। हमें गुलाई वाला वी नेक चाहिए। अब इस नेकलाइन का चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, इसलिए 1 इंच साइड से हम मार्किंग कर ले रहे हैं। अब इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। पहले बाहर से कटिंग करेंगे और फिर अंदर की ओर से हम कटिंग करके एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर सा नेक का शेप आया है। इसको अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर या फिर अस्तर के ऊपर भी आप आयरन करके सेट कर सकते हैं। कैंपस पेपर को आयरन करके बिठाने के बाद आप साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दीजिए और इसको फोल्ड करके आप सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा सा फिनिशिंग लुक आया है। सामने की ओर से एकदम परफेक्ट वी वाला शेप आ रहा है। मेन कपड़े के ऊपर हमने दोनों टॉप पार्ट की भी कटिंग कर ली है और घेरे वाली भी कटिंग कर लिया है। आप देख ही सकते हैं नीचे की ओर हमने बॉर्डर को रखते हुए कटिंग किया है जिससे कि धागा नहीं निकलेगा और हमें कपड़ा डबल फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अब आप टॉप पार्ट को ले लीजिए। मेन फैब्रिक के ऊपर आप अस्तर को अच्छे से फिक्स कीजिए, अच्छे से बिठा लीजिए और इस तरीके से हम चारों ओर से सिलाई करते हुए अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। अगर आपको इस तरीके का फैशन रिलेटेड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आप झटपट शोई दीदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सिलाई करने के बाद हम मिडिल में नेकलाइन को फिक्स कर देंगे। नेकलाइन को हाफ में फोल्ड करते हुए हम एक कट लगा देंगे तो इसका मिडिल पॉइंट पता लगेगा। एकदम ऊपर आप अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। मिडिल से आप पिन से फिक्स कर लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक कच्ची सिलाई भी आप लगा सकते हैं और इस तरीके का नेकलाइन का जो शेप है उसके किनारी से बिल्कुल आपको सिलाई लगाना है। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो एकदम धीरे धीरे करते जाइए, एकदम अच्छा सा लुक आ जाएगा। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लीजिए और अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी आप काट के निकाल दीजिए। अब ये गुलाई में है तो गुलाई में आपको हमेशा छोटा छोटा कट लगाना होता है, तो आप छोटे छोटे कट लगा लीजिए। ध्यान में रखना है कि आपका सिलाई ना कट जाए। अब हम कैंपस पेपर को फोल्ड करते हुए कैंपस पेपर के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। इससे आपको नेकलाइन फोल्ड करने में आसानी होगी। अब हम नेकलाइन को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं पर यहाँ पर आपको तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम लेस बिठाएंगे तो ये जो ओपन हिस्सा है अंदर की तरफ ये सील जाएगा। अब आप फ्रंट पार्ट का घेरा ले लीजिए। मेन कपड़े के ऊपर आप अस्तर को सेट कर लीजिए और इस तरीके से सिलाई करके फिक्स कर लीजिए। ऊपर की तरफ आपको सिलाई करना है। हमने मेन कपड़े के सीधी और अस्तर को सिलाई कर लिया है। अब हम अस्तर को खोलेंगे और इस तरीके से मिडल में हम सिलाई लगा देंगे जैसे कि हमने नेकलाइन में किया अभी उस तरीके से ही आपको अस्तर के ऊपर सिलाई लगा देना है। अब हम अस्तर को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे। पूरे में कच्ची सिलाई लगाने के बाद आप एक धागे को ऐसे खींचते जाएंगे तो गैदरिंग्स यानी कि चुन्नटें बनने लगेगी। अच्छे से आप धीरे धीरे से ही धागा खींचिए वरना धागा टूट सकता है। अब हम टॉप पार्ट के मिडल को घेरे के मिडल वाले पार्ट से अच्छे से मिलाएंगे और देखेंगे कि घेरे का साइज़ और टॉप पार्ट का साइज़ बिल्कुल एक आ रहा है कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा छोटा आ रहा था तो मैंने बढ़ा लिया है और इस तरीके से हम गांठ लगा देंगे धागे पर। दोनों ही तरफ हमने चुन्नटें बनाकर इस तरीके से टॉप पार्ट के साथ पिन से कपड़े को सेट कर दिया है और पूरे में 1/2 इंच का जो आपने मार्जिन लिया था उसको रखते हुए आप सिलाई कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके पिन निकालिए और सिलाई करते जाइए। देखिए कितना सुंदर सा उल्टा जैसा वी शेप होता है, उस तरीके से आलिया कट का अच्छा सा शेप आ गया है।
अब हमने देखिए इस तरीके का थोड़ा चौड़ा सा लेस लिया है और इसको हम सिलाई कर देंगे। नेकलाइन के ऊपर अच्छे से धीमे धीमे से सेट करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जहाँ मिडल पॉइंट आ रहा है वहाँ तक आप सिलाई करेंगे इस लेस को, और नीचे की तरफ आप कपड़े को घुमाएंगे और लेस को कुछ इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर से सीधी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। लेस के बिल्कुल किनारे में आपको सिलाई लगाना है और लेस को फिक्स करते जाना है। आलिया कट की जो शेप आ रही है वहाँ तक आपने सिलाई कर लिया है। अब आप नीचे की तरफ आप कपड़े को घुमाएंगे और साइड की और लेस को लेके आएंगे और इस तरीके से जो हमारा सिलाई है, सिलाई के बिल्कुल ऊपर आप लेस को बिठाते जाइए और फिक्स करते जाइए। फिर हम कपड़े को फिर से घुमा लेंगे और लेस का जो दूसरी ओर है वहाँ से आप सीधी सीधी सिलाई आराम से कर लीजिए। यहाँ पर जो कोना बन रहा है इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद स्ट्रेट सिलाई लगाइए, फिर कॉर्नर की ओर फोल्ड कर लीजिए और डबल सिलाई लगाइए। फिर से आप कपड़े को मोड़ लीजिए और स्ट्रेट सिलाई लगाते जाइए। फिर नेकलाइन की ओर आप फोल्ड कर लीजिए कॉर्नर और सिलाई कर दीजिए। एक तरफ देखिए हमारा लेस फिक्स हो गया, कितना सुंदर लग रहा है, और पीछे से भी देखिए खुला जो साइड था नेकलाइन का वो सिल गया है। अब हम राइट साइड की ओर भी इस तरीके से लेस को फिक्स कर लेंगे। बैक का जो पैनल था वहाँ पर भी हमने अस्तर को फिक्स कर लिया है और इस तरीके से पूरे पट्टी, यानी कि जो पट्टी खींचता है उस पट्टी को पहले हम सिलाई कर देंगे। और जैसे कि हमने पिछले वाले नेकलाइन में किया था उस तरीके से ही हम नेकलाइन के बीचों बीच सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे अस्तर को, और इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पर आप एक बिल्कुल किनारी किनारी से सिलाई कर लीजिए। बैक पैनल में भी आपको टॉप के साथ घेरे को सिलाई कर देना है। अब देखिए हम शोल्डर से शोल्डर को मिलाएंगे और इस तरीके से जितना आपने मार्जिन लिया था 1/2 इंच की दूरी पर आप सिलाई करके फिक्स कर लीजिए दोनों कपड़े को। अब देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स का जो लंबाई है वो हमें 15 रखना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 16 इंच लिया है और चौड़ाई जो है वो 8 इंच रखा है। अब आपको स्लीव्स के बिल्कुल नीचे सीधी तरफ 1/2 इंच को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देना है और इस तरीके से उसके ऊपर आपको लेस को फिक्स कर देना है। आर्म होल के ऊपर आप स्लीव्स को अच्छे से पिन से सेट कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए। 1/2 इंच की दूरी पर हम सिलाई करेंगे क्योंकि कटिंग के वक्त हमने 1/2 इंच की ही मार्जिन रखी थी। अब आर्म होल के ऊपर जब स्लीव्स को सिलाई करेंगे तो हल्के हाथों से करिए, बिल्कुल खींचते हुए मत करिएगा। स्लीव्स की सिलाई करने के बाद अब हम नीचे की ओर से हमारा जो हिप मेजरमेंट होता है 20 या 21, यहाँ से आप साइड की ओर जितना आपने मार्जिन लिया था, हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो वहीं से आपको पूरे में सिलाई कर देना है। हिप लाइन से आप सिलाई करना शुरू करिए और बिल्कुल साइड से आप पूरे में स्लीव्स के आखिर तक आपको सिलाई लगा देना है। जब तक मैं ये सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ आप वीडियो को झटपट लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आगे आप किस तरीके का कुर्ती मेकिंग या सलवार मेकिंग वीडियो देखना पसंद करेंगे। साइड से कंप्लीट सिलाई हो जाने के बाद आप हिप लाइन से 1 इंच ऊपर की ओर एक कट लगा लीजिए। सिलाई के बिल्कुल साइड तक आपको कट लगा देना है। अब आप नीचे से डबल फोल्ड कर देंगे। ये हमारा कुर्ती का स्लिट्स है, इसको हम सिलाई कर देंगे। जहाँ तक कट लगाया था वहाँ तक आप सिलाई कर दीजिए, कट के नीचे तक सिलाई कर देंगे और इस तरीके से कपड़े को घुमाएंगे और सिलाई कर देंगे। दूसरी ओर को भी घुमाकर इस तरीके से सीधी सीधी आप सिलाई कर लेंगे तो आपका स्लिट्स कंप्लीट हो जाएगा। ये काम बिल्कुल ही आसान है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखने में इतना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, देखिए कितना सुंदर सा एक स्क्वायर सा शेप आया है ऊपर की तरफ। स्लिट्स बनाने के बाद आप कुर्ती के नीचे लेस लगा लीजिए, जैसे कि हमने स्लीव्स में लगाया था उसी तरीके से आपको लेस को लगा देना है नीचे की ओर। अब हम कुर्ती के स्लीट्स में भी लेस लगाएंगे, जिसके लिए हमने नीचे से डबल फोल्ड कर लिया है लेस और इस तरीके से हम सीधी सीधी सिलाई से लेस को फिक्स करेंगे। जब भी आपका स्लीट्स आएगा, स्लीट्स का जो एंडिंग है उसके भी थोड़े ऊपर तक आपको स्ट्रेट सिलाई लगाकर इस तरीके से लेस को फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करने से आपका एक कॉर्नर जैसा शेप बनेगा और जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं
इस तरीके से आप सिलाई करके लेस को फिक्स कर लीजिए। तो कैसे लगी आपको ये सिंपल और ट्रेंडिंग आलिया कट कुर्ती बनाने की वीडियो? अगर आपको और फैशन रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट से भी सबसे पहले अपडेट हो सकें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक अगर आपको सिंपल तरीके से अफ़गानी पैंट सीखना हो तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए और बॉक्स प्लीटेड ट्रेंडिंग अफ़गानी पैंट सीखना हो तो नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करिए।